हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 8, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट हिंदी है, पाठ वही है बस की यात्रा, जिसका आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। ये तिथि 20 अक्टूबर 2020 की है। आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। एकाएक बस रुक गई। तो ये बस की बात हुई है कि बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो ये वो जो 4 दोस्त थे वो कहने लगे कि अब जो वो उम्मीद करने लगे कि जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वो इंजन को अब जैसे माँ बच्चों को दूध पिलाती है वह नली से उन्हें पेट्रोल पिलाएंगे। तो ये बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। एक जो इनमें से चारों दोस्तों में से लेखक होते हैं वो कहते हैं मुझे उसके से किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। कभी ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकती है या प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ जिन पर पक्षी बैठे थे। तो जो प्रकृति का दृश्य था वो बहुत लुभावना था। वो हर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और मैं हर पेड़ को मतलब जो लेखक है वो अपने हर पेड़ को दुश्मन समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करते। झील दिखती तो सोचा कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। फिर उनका जो वो दोस्त थे उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, ये तो बस मतलब जो हिस्सेदार थे वो कहते बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है कि रुक गई है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। जो रात हो चुकी थी और बस बहुत चांदनी के नीचे ऐसे वृक्ष के नीचे रुक गई थी और लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई बूढ़ा इंसान या बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका परिणाम हो गया तो ये बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी जो अगर प्राणांत यानी इसका मतलब अगर ये मर गई तो इसका ये बताया गया है कि ये प्राणांत हो गया तो बियाबान यानी हमें इस सुनसान जगह पर इसकी जो अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई और धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। और जो वो वृद्धा बस थी उसकी ज्योति जाने लगी, यानी वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगी। तो ये आपको एक व्यंग के रूप में बताया गया है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं हो रही। यानी अगर जो आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती ना तो वो बस जो वृद्धा बस थी, जो टूटी फूटी बस थी, वो रुक जाती थी और जो अपने जो पीछे आती थी उसे कहती थी निकल जाओ बेटी, मेरी तो उम्र नहीं है कि मैं निकल जाऊँ पहले। तो ये आपको अब शब्दार्थ दिए गए। एकाएक यानी अचानक, उम्मीद यानी आशा, रफ्तार यानी गति, मील यानी 1760 गज की दूरी, यानी 1760 गज की दूरी मील कहलाती है। तो ये आप याद कर लेंगे जिससे आपको आगे अच्छे से इसे मतलब समझ आ जाए। लुभावने यानी मनमोहक या सुंदर, बहुत सुंदर मनमोहक था ये दृश्य, लुभावना था। गोता डुबकी लगाना। तरकीब यानी उपाय। क्षीण यानी कमज़ोर। दयनीय यानी बेचारी। ग्लानि यानी खेद। प्राणांत यानी मर गई, तो मैंने आपको बताया था। बियाबान में मैंने आपको बताया कि सुनसान। अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रियाक्रम, जो भी मैंने आपको बताया। टटोल कर यानी ढूंढ कर।
रेंग यानी बहुत धीरे धीरे। तो आप गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए आपको। तो बस अचानक क्यों रुक गई? तो मैंने आपको आंसर करवाती हूँ कि बस अचानक क्यों रुक गई थी। तो करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी लिख दिया, आंसर भी लिख दिए। बस अचानक रुक गई क्यों? क्योंकि बस अचानक रुक गई क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। आप अगर पैराग्राफ दोबारा पढ़ेंगे, गद्यांश दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये प्रश्न 2 है हमारा, आप वर्कशीट से मैच कर लेंगे कि आपका यही क्वेश्चन है। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? तो लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, जिस वजह से लेखक को डर लग रहा था कि कहीं ब्रेक फेल हो सकता है या कहीं स्टीयरिंग टूट सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? अब लेखक हर पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था, आपको पता है? हाँ, आपको पता होगा कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? अब लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा, आपको पता? लेखक ने बस को बेचारी कहा क्योंकि बस बहुत ही जर्जर अवस्था में थी तथा अब धीरे धीरे उसके पुर्जे खराब होते जा रहे थे और फिर बस बीच जंगल में ख़राब भी हो गई थी। और वह बीच जंगल में ख़राब हो गई थी और चांदनी के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, जैसे एक वृद्धा बैठी हुई। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है? अपने शब्दों में लिखिए। अब आपने देखा कि पूरे गद्यांश में आपको बस की तुलना वृद्धा से की गई थी, आपको पता है? तो क्यों की गई थी आपको बताना है। तो बस की तुलना वृद्धा से इसलिए की गई क्योंकि बस बहुत पुरानी हो गई थी तथा अब चलने की अवस्था में नहीं थी। अब वो चलने की अवस्था में थी। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तब उसे चलने के लिए सहारे की आवश्यकता तथा चलते रहे कभी बीच में रुक जाते, उसी प्रकार बस भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बीच में चलते चलते वे कभी रुक जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका गतिविधि है, तो गतिविधि करते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित हुई है। पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है, आपको पता है। वैज्ञानिक बातों को सीधे रूप में रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए तो कि बात बुरी भी ना लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से वाक्य व्यंग के रूप में कहा गए, जैसे बस डाकिन है, तो ये बुरी बात है, पर ये व्यंग के रूप में बताया गया तो ये बुरी नहीं लगी इतनी। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब आप इस पूरे पाठ में ऐसे वाक्य ढूंढ कर लिखे जिनमें व्यंग है। आप इस पाठ से आए अब तक के कार्यपत्रों के अथवा कार्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। अब आपके पास या तो बुक है तो आप बुक भी ले सकते हैं, या इस पाठ में जितने भी आपके कार्यपत्रक आए उसी की मदद से लिखेंगे कि कौन कौन से व्यंग देखे आपने इस कार्यपत्रक में। तो इसका आंसर करते हैं हम। उत्तर पाठ में प्रयोग है कुछ व्यंग इस प्रकार है। तो यहाँ मैंने आपके लिए व्यंग लिख दिए हैं, अगर आपने और ढूंढे होंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। बस खूब वयोवृद्ध थी, तो ये एक व्यंग है। सेकेंड है, बस पूजा के योग्य थी, ये भी एक व्यंग है। लोग बस में इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, तो ये भी एक व्यंग है। थर्ड, वह समझ नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, तो ये भी एक व्यंग है। तो ये फोर्थ व्यंग। और लेखक उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के दूध में दूध की शीशी लगाती है, तो ये भी एक व्यंग है। तो यहाँ मैंने आपके लिए 5 व्यंग लिख दिए, 1 से लेकर 5 तक। तो अगर आपको और व्यंग मिलते हैं पाठ में से तो आप वो भी ढूंढ के लिख सकते हैं। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट आपकी जो मैथ्स की है वो मेरे चैनल पे अपलोड हो रखी है। तो ये आपकी वर्कशीट है हिंदी की, आप क्वेश्चंस मैच कर लेंगे, मैंने आपको एकदम सही आंसर्स भी करवा दिए और आप हमारे चैनल पे ये वर्कशीट सबसे पहले मिलेगी आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइज़।